अल कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और फिरदौस आशिक अवान के अलावा और कौन कौन वादा माफ गवाह बनेगा, और इसके अलावा आज के व्लॉग में हम शामिल करेंगे कि इमरान खान के नाम के अलावा पीटीआई की किन 3 अहम तरीन शख्सियात के नाम पर मुस्तकिल कांटा लगा दिया गया है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इमरान खान को बचाने के हवाले से मुतहरिक क्यों हो गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद जो कोर कमांडर्स हाउस लाहौर यानी जिन्ना हाउस पर हमले में बराह रास्त मुलविस थी, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस तरह रिहा किया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, और अगर पूरी करती है तो वो किन शराइत पे, और अगर नहीं करेगी तो क्यों। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे जो अल कादिर ट्रस्ट केस से जुड़ी हुई है कि मलिक रियाज के 550 मिलियन पाउंड ये आखिर किस तरह गरक हुए और किस तरह डूबे। और इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अल कादिर ट्रस्ट केस इंतहाई संगीन और इंतहाई हसास होता जा रहा है। इसमें हैरान कुन सूरत मोड़ उस वक्त आया जब बुशरा बीबी की तलबी का यानी 8 जून को बुशरा बीबी को तलब करने का नेब का नोटिस उन्हें मौसूल हुआ, और उस नोटिस पे लिखा हुआ था कि उन्हें बतौर गवाह तलब किया गया है, अक्यूज्ड नहीं, यानी अल कादिर ट्रस्ट केस के अक्यूज्ड के तौर पर नहीं बल्कि गवाह के तौर पर उन्हें जो है वो तलब किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी जो है वो तवक्को जाहिर की जा रही है कि फिरदौस आशिक अवान के पास भी इस हवाले से अच्छा खासा दस्तावेजी मवाद मौजूद है जो है वो नेब के सुपुर्द करना चाहती है। तो ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि आइंदा हफ्ते फिरदौस आशिक अवान को भी तलब किया जा सकता है। नाज़रीन, इसमें अगर हम देखें कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं, जिस तरह का तनाव चल रहा है, या जिस तरह इमरान खान बुशरा बीबी को तन्हा छोड़कर और लंदन भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, या जो है वो एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको तो पता है कि इमरान खान का बयानिया यानी जो सामने है वो कुछ और होता है और पसे पुश्त कुछ और होता है। ये इमरान खान की खासियत है, या फिर शायद उसको मुनाफिकत भी कह सकते हैं कि आप किसी के सामने कुछ और हों और उसके पीछे कुछ और बन जाएं। तो इमरान खान का ये खासा रहा है कि वो सामने तो कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। सामने तो वो अमेरिका को गालियां देते हैं लेकिन पीछे कुछ और होते हैं। सामने तो जनरल कमर जावेद बाजवा को जानवर भी कहते हैं, गद्दार भी कहते हैं, मीर जाफर भी कहते हैं, लेकिन सामने उनके पांव पकड़ लेते हैं और सामने कुछ और होते हैं। तो इस तरह जो मामलात इनके चल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही है, जिस तरह फिरदौस आशिक अवान। इनके अलावा और कौन कौन है जो वादा माफ गवाह बन सकता है? नाजरीन, उसमें अच्छी खासी लिस्ट है। जिस तरह फैसल वावडा ने नए हुकाम को जो कुछ प्रोवाइड किया, या जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन शेख रशीद को एक तरफ रखें, लेकिन फैसल वावडा ने जो कुछ किया यकीनन उसने हकायक बयान किए, लेकिन इसको दूसरे लफ्जों में वादा माफ गवाह ही कहेंगे। तो इस तरह जो पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं उनको जिसको बुलाया जाएगा वो अपने आप में वादा माफ गवाह ही होगा। और इस तरह के ये भी एक तवक्को जाहिर की जा रही कि आने वाले वक्त में हमाद अजहर भी जो है उसमें कोई किरदार अदा करें, या कोई एक खास शख्स जिसको जो मुर्शिद से बड़े मोहब्बत से शफकत नहीं, बड़े मोहब्बत से, प्यार से और रोमांटिक अंदाज में मुर्शिद कहकर बुलाया करते थे, यानी जुल्फी बुखारी। तो शायद जुल्फी बुखारी भी इसमें अपना हिस्सा मिला सकते हैं। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान पर देखें 2 तरह की सियासत होती है। एक होती है जो है वो यूं समझ लें कि एक होती है सियासत, अवामी सियासत।
एक होती है पावर पॉलिटिक्स, एक होती है पब्लिक पॉलिटिक्स, एक होती है पावर पॉलिटिक्स। तो पावर पॉलिटिक्स में आपको बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन इमरान खान क्योंकि जिनके कांधों पर बैठकर आया था, तो वहां इमरान खान के सामने कंप्रोमाइज नाम का कोई लफ्ज नहीं था। ये अब उसको सीखना पड़ रहा है, जब शाम ढल चुकी, सूरज गुरूब हो चुका और जब हर तरफ अंधेरा छा चुका, तो अब उनके कंप्रोमाइज की हर कोशिश इसलिए नाकाम हो रही है कि इमरान खान ने इस चीज को समझने में बहुत देर कर दी। तो इस तरह नाज़रीन और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं अब नाम आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। 3 नाम। पहला नाम है बुशरा बीबी का, यानी वो पावर पॉलिटिक्स में उसके नाम पर मुस्तकिल कांटा लग चुका। दूसरा नाम है मुराद सईद, उसके भी नाम पर जो है वो पावर पॉलिटिक्स में मुस्तकिल कांटा लग चुका। हिसान न्याजी, इनके भी नाम पर पावर पॉलिटिक्स में मुस्तकिल कांटा लग चुका, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा और उसके नाम पर मुस्तकिल कांटा लगता जाएगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह पिछले 20 दिनों में आप देखें तो पीटीआई को 220 जो है वो पीटीआई के रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी उनमें 31 तो वो लोग हैं जो साबिक वुज़रा, मुशीर और ये थे, और उनमें 150 वो लोग हैं जो यूं समझ लें कि अराकीन असेंबली थे, और यूं समझ लें कि 3 सेनेटर्स हैं, और जो है वो बाकी जो एमपीएस, साबिक एमपीएस हैं वो भी इसमें उनके भी इनमें नाम शामिल हैं, और 52 के करीब वो लोग हैं जो पीटीआई के ओहदेदार थे। तो अगर हम इस चीज को देखें, यानी डबल सेंचुरी तो पीटीआई क्रॉस कर गई। अब आने वाले ये जो हफ्ता आ रहा है उसमें ये मेरे ख्याल में ट्रिपल सेंचुरी करेगी। ये किसी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉर्ड होगा। नाज़रीन, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि गुज़िश्ता शब यानी यूं समझ लें कि जुमा बरोज जुमा यानी जुमे की रात, जिस दिन जुमा था यानी हफ्ते की शब कह लें कि रात को 3 बजे ऑस्ट्रेलिया के जो कौंसलेट या उस सफीर के हैं, उन्होंने आके और जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। जाहिरी तौर पर तो इसको खुफिया रखा गया, लेकिन जैसा कि वहां पर आपको पता है कि हर तरफ कैमरों की नजर होती है, तो उनके मनाजिर रिकॉर्ड किए गए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अचानक से ऑस्ट्रेलिया मुतहरिक क्यों हो गया? ऑस्ट्रेलिया को इमरान खान से क्या पड़ी है? इमरान खान ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों इतने अहम हो गए? ये वो अहम सवाल हैं कि जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। इस वक्त ये भी इतलात हैं कि जिस तरह खलीजी ममालिक ने सालसी का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया, और बरतानिया ने भी जो है वो किसी भी किस्म की गारंटी देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी जो है वो उन्होंने कहा कि हम आपकी सपोर्ट फुल करेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी कोई नहीं देंगे, यानी पाकिस्तान हुकूमत को हम कोई गारंटी आपके हवाले से नहीं देंगे। तो अगर इस तरह हम देखें तो फिर ऑस्ट्रेलिया का बीच में आना, ये भी इतलात हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान हुकूमत को किसी भी किस्म की गारंटी भी दे सकता है। ये जो चीजें या जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको अगर हम देखें तो फिर सूरत हाल बहुत अजीब लगती है कि कितने मुद्दत तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा और क्या होगा। अब अगर यकीनन इमरान खान ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फिर उनके बेटे भी ऑस्ट्रेलिया में इमरान खान के पास रहेंगे, तो फिर बुशरा बीबी का क्या बनेगा भाई? बुशरा बीबी तो गई, यानी बुशरा बीबी के साथ वो हुआ कि शायद जो किसी के साथ ना हो। और इमरान खान जैसे शख्स जिसने कई अपने वफादारों को अपने मुफादात पे कुर्बान कर दिया, तो उसको अगर हम देखें तो बुशरा बीबी का भेंट चढ़ाया जाना कौन सी बड़ी बात है? ये कोई अहम बात नहीं है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि आज यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस पर हमला केस से बाइज्जत बरी कर दिया। ये हैरानकुन बात है। इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी इसमें हम देखें तो फिर प्रोसिक्यूशन के लिए भी सवाल है कि क्या केस प्रॉपर प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, क्या गवाही जो विटनेस या जो सबूत थे क्या वो प्रॉपर पेश नहीं किए गए। ऐसे तो हमारे पास दर्जनों शवाहिद मौजूद हैं कि जिसको अगर हम देखें तो फिर यास्मीन राशिद की रिहाई तो
दूर की बात है, इनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए था, तो एटीसी में किस अकाउंट में हो रहा था या किस खाते में हो रहा था? तो ये बहुत सारी शवायद इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ऑडियो कॉल्स भी चल रही हैं और वीडियोस भी चल रही हैं। और जिना हाउस में, इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिना हाउस में बैठी हुई वो किसी को कुछ दे रही है कि ये लो जलाओ। तो इसके बाद भी यास्मीन राशिद का रिहा होना हुकूमत के जो है वो वजारत दाखिला के वजूद पर और उनके और जो वजारत कानून और इंसाफ है, यानी यूं समझ लें कि जो इनकी प्रोसिक्यूशन है उस पर हंसी आती है कि इतना अच्छा, इतना सॉलिड केस और इस तरह इन्होंने गंवा दिया। बहरहाल अपील में जा सकते हैं, आगे वो क्या पता कि जाएं। नाज़रीन, बात चल रही है कि हुकूमत को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हुकूमत एक्सटेंशन एंजॉय करेगी या नहीं करेगी। तो इस वक्त तक की जो इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कहा है कि हम आइन में जो दर्ज है उससे 1 इंच ना आगे ना 1 इंच पीछे, यानी ना फुल स्टॉप और कामा में भी हम फर्क नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि अगर जो है वो जुलाई तक इमरान खान का पता साफ हो जाता है, इमरान खान प्रोसिक्यूट हो चुके होते हैं और उनको कन्विक्शन हो चुकी होती है, वो नाअहल हो चुके होते हैं और पार्टी का मुकम्मल सफाया हो चुका होता है, तो उसके बाद यकीनन 1 हफ्ता पहले हुकूमत यानी 9 अगस्त तक मेरे ख्याल में 9 यानी यूं समझ लें कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हुकूमत तहलील कर दी जाएगी और इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस मरहले पर यह कहना कबल वक्त होगा कि जो अब निगरान हुकूमत होगी उस निगरान हुकूमत का टेन्यूर कितना होगा, क्योंकि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों का टेन्यूर हमने देखा है, इसको अगर हम देखें तो फिर मौजूदा हुकूमत पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा नाज़रीन, बात तो मुझे करनी थी मलिक रियाज के 550 मिलियन पाउंड के हवाले से कि उनका क्या हुआ, तो मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। नाज़रीन, ये 550 मिलियन पाउंड या ये जितने भी अमाउंट बनता है, ये वो अमाउंट था जो बहरिया टाउन कराची के अकाउंट से सिंध गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर होना था। लेकिन मलिक रियाज ने चालाकी करते हुए इसको मनी लॉन्ड्रिंग की और ये पैसा मलिक रियाज ने चालाकी की और ये पैसा लंदन पहुंचा और लंदन में उनके जो फर्जंद हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम है जी अली रियाज ने इन पैसों में से जो है वो यानी जो हुसैन नवाज हैं उसको फंसाने के लिए या ट्रैप करने के लिए उनसे प्रॉपर्टी खरीदी। तो जब एनसीए ने इस चीज को तहकीकात की तो हुसैन नवाज ने उनको सब कुछ A to Z यानी पूरी मनी ट्रेल दे दी, जिसके बाद ये 550 मिलियन पाउंड पकड़े गए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा था पाकिस्तान हुकूमत को यानी इमरान हुकूमत को कि भाई आप अपना वकील करें, इस हवाले से आप आके यहाँ पे जो बरतानवी अदलिया है उससे आप रुजू करें और 550 मिलियन पाउंड आप अपने ले जाएं। यानी 190 मिलियन पाउंड अगर बनते हैं 60 अरब, तो जरा सोचें कि 550 मिलियन पाउंड कितने बनेंगे। यहाँ मेरा हिसाब किताब जवाब दे जाता है। तो बहरहाल उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने उनको कहा गया, लेकिन ये नहीं गए और उसमें ये भी कहा गया था, एक एग्रीमेंट इनको भेजा गया था कि अगर आप इस पैसे को क्लेम नहीं करते तो फिर आप लोगों को सिर्फ 190 मिलियन पाउंड ही वापस मिलेंगे। काबीना के इजलास में जो लिफाफा लहरा के उसको एग्रीमेंट बताया गया था, वो अपना एक खुफिया डॉक्यूमेंट बताया गया था, वो असल में वो एग्रीमेंट था जिसमें ये चीज दर्ज थी कि अगर आप अदालत से रुजू करेंगे तो आपको 550 मिलियन पाउंड वापस मिलेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ 190 मिलियन पाउंड मिलेंगे। तो बहरहाल आपको पता है कि इमरान खान क्या कहें, अब बोलते हुए भी शर्म आती है। बुशरा बीबी के पति ने, बुशरा बीबी के शोहर ने जो है वो ये मामला नहीं किया और वो पैसे वहीं डूब गए और हमें मिला सिर्फ 190 मिलियन पाउंड, जो बहुत अफसोस की बात है। अगर इमरान खान की हुकूमत थोड़ी सी हिम्मत कर भी लेती तो क्या होता, ये पैसे भी मलिक रियाज को ही जाने थे।
कौन सा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होने थे, कौन सा स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा होने थे। तो अल कादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड, ये बदतरीन और गलीज तरीन बददियानती है इमरान खान की कि उन्होंने सिंध का हक उठा के मलिक रियाज की गोद में डाल दिया। इमरान खान बदतरीन एक सिंध दुश्मन शख्स है। यही वजह है कि इसकी पार्टी सिंध में जड़ नहीं पकड़ सकी, इसलिए कि सिंध के लोगों को पता है कि ये एक घटिया, गलीज और सिंध दुश्मन शख्स है कि इसने सिंध के हक पर इतना बड़ा डाका डाला। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।